कशिश नारी शक्ति संगठन, ये नाम है आपका। सिर्फ नारी बेस्ड है ये? क्योंकि एक महिला हूँ मैं, तो इस बिहाफ पे जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो एक मतलब बुद्धि जिसको कहा जाता है, जिसमें कुछ ज्ञान नहीं होता है, और चूंकि मैं एक महिला थी तो उस समय मैंने इसको एक कशिश नारी शक्ति नाम दिया। लेकिन ये खाली महिलाओं के ही क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई पुरुष पीड़ित है या उसको ज़रूरत है, हमारा काम है निष्पक्ष भाव से कार्य करना। किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? देखिए, समाज में दिक्कतें हर तरीके की हैं। यदि हम कहें कि पर्टिकुलर एक ही विषय पर कार्य कर रहे हैं तो बाकी के विषय कहाँ जाएंगे। समाज यानी कि समाज में हो रही दिक्कतों के लिए लड़ना, उनके लिए कार्य करना और पीड़ित लोगों को उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया कराना। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स रिलेटेड होगा। पॉलिटिक्स की कितनी हेल्प मिलती है आपको? देखिए, अगर मदद के तौर पर कहें तो वास्तविकता में संगठन ने आज तक कभी भी किसी से हेल्प नहीं लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि चैनल के माध्यम से जा रहा है। यदि ऐसा हो तो लोग कमेंट्स करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि अभी तक मैंने किसी भी तरीके से किसी से कोई हेल्प नहीं ली है। इसके अंदर पुलिस वालों का काफ़ी सहयोग रहता होगा आपको? हाँ, चूँकि ये संगठन सही दिशा में कार्य कर रहा है। यदि हमारी कोई समस्याएं थाने पर जाती हैं तो इसमें जो पुलिस अधिकारी हैं वो सुनते हैं और मदद करते हैं। ये संगठन ना किसी राजनीतिक दल को प्रमोट कर रहा है, ना किसी धर्म गुरुओं को प्रमोट कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चाल चले जा रहा है। बच्चों को क्या आप सीख देती हैं? बच्चों की हेल्प किस तरीके से होती है? देखिए, बच्चों का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको शिक्षा के प्रति अवेयर करना सबसे पहले, क्योंकि जब वो शिक्षित होंगे तो उनके पास हर तरीके का ज्ञान होगा। वो सक्षम हो जाएंगे अपनी सद्बुद्धि से कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं। कई चौराहों पर ये जो भीख मांगते हैं, ये भी एक तरीके का स्कैम का शिकार होते हैं। इनको ये पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने कहा मैं फंड नहीं लेती, आपकी अपनी जीविका क्या होती है? फिर किस तरीके से आप हेल्प करते हैं? देखिए, हमारे पास लीगल सेक्टर है, हमारा एक कारपोरेशन है जिसमें हमारी महिलाएं सामान को तैयार करती। टॉयलेट क्लीनर हो गया, डिश वॉश हो गया, आपका लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, इस तरीके के 7 प्रोडक्ट हैं। सैनिटरी पैड्स भी हो गए उसके अंदर। ये बनाती हैं, उसको पैक करती हैं, और पैक करने वाली महिलाएं अलग हैं और इनको आगे देने वाली महिलाएं अलग हैं। बस एक चीज़ मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कुछ मामले थाने पर जाते हैं तो महिलाओं का जो उनसे पूछने के जो तरीके हैं, जो पुलिस प्रशासन में वहाँ जो पोस्टेड हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो और एक दो महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हुई है, लेकिन महिलाओं से जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर महिला कुछ अपनी बताना चाहे ना तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह तो मैंने यही कर दिया कि मैं थाने में पहुँच गई, थाने में आ गई अपनी शिकायत लेकर। एक तो जो हमारे साथ गलत हुआ तो हुआ, उन शब्दों से मुझे बार बार गलत होने का ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ करके सबसे बड़ा गुनाह तो यही कर दिया कि मैं यहाँ क्यों पहुँच गई। इसमें सुधार होनी चाहिए। नेताओं से आप अक्सर मुलाकात करते हैं, हम आपसे मिलवाते भी रहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो कोई नेता नहीं है, वो एक समाज सेवी है। असल में जो लोग पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, वो अक्सर अपने किरदार से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है जतिन। आज हम आपसे मिलवाएंगे एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जनता के नाम रखी। कशिश सिंह राखी जी, नमस्कार मैम, कैसे हैं? जी बहुत, मैं ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आभार आपका। सबसे पहले कशिश सिंह राखी, दो नामों का क्या मेल है? इसके पीछे बस एक ही बात है कि कशिश सिंह जो नाम हमारा है वो काफ़ी सारे लोग जान रहे थे, और राखी नाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे है। इससे लोग भ्रमित ना हो इसलिए पूरे नाम को मैंने सामने रखा है, कशिश सिंह राखी। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है नहीं कि सरनेम तो दो हो जाते हैं, नाम दो एक ही बार में कम ही सुनने को मिलते हैं। सर ये कुछ अलग से ही दिखेगा तभी लोग जानेंगे। जी जी, आपकी जो संगठन कशिश नारी शक्ति संगठन, ये नाम है आपका। सिर्फ नारी बेस्ड है ये? नहीं, क्योंकि एक महिला हूँ मैं, तो इस बिहाफ पे जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो एक मतलब बुद्धि जिसको कहा जाता है, जिसमें कुछ ज्ञान नहीं होता है, और चूंकि मैं एक महिला थी तो उस समय मैंने इसको एक कशिश नारी शक्ति नाम दिया। लेकिन ये खाली महिलाओं के ही क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई पुरुष पीड़ित है या उसको ज़रूरत है,
हम उसमें जस्टिफाई करते हैं कौन सही है और कौन गलत है। हमारा काम है निष्पक्ष भाव से कार्य करना और उसी दिशा और दशा में हम काम करते हैं। खाली नारियों के लिए ही ये संगठन नहीं है। अच्छा, तो आपने नारी शक्ति सिर्फ अपने आप नारी हैं सिर्फ इसी हिसाब से रख दिया? जी बिल्कुल। ठीक है। लखनऊ में प्रॉपर आपका हेड ऑफिस है? हाँ जी, राष्ट्रीय कार्यालय। राष्ट्रीय कार्यालय। पैन इंडिया काम करते हैं आप? जी, ये संपूर्ण भारत कार्य कर रहा है। ठीक है। क्या क्या आ जाती है इसके अंदर? हम आपके मतलब बच्चे की प्रॉब्लम भी, एक पुरुष की भी, किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? देखिए, समाज में दिक्कतें हर तरीके की हैं। यदि हम कहें कि पर्टिकुलर एक ही विषय पर कार्य कर रहे हैं तो बाकी के विषय कहाँ जाएंगे। समाज यानी कि समाज में हो रही दिक्कतों के लिए लड़ना, उनके लिए कार्य करना और पीड़ित लोगों को उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया कराना। तो ये हम सभी विषयों पर कार्य करते हैं। ठीक कि है। यदि कोई अगर आ गया है, उसकी समस्या कोई भी है, तो हमारा पहल यही है कि हम उसकी समस्या से उसको निजात दिलाएं। किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग? मतलब जो महिलाओं की, सबसे पहले महिलाओं की बात ही कर लेते हैं। जी, महिलाओं के केस जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वो शादीशुदा हैं, किसी कारणवश उनके परिवार में नहीं गुजर बसर हो रही, उनको निकाल दिया गया है। चूँकि वो महिला है, कहते हैं कि शादी के बाद लड़की पराया धन हो जाती है। अब वो पराया धन जहाँ गई है वहाँ भी उसको निकाल दिया गया है। तो उस स्थिति में वो कहाँ जाए, क्या करे? चूँकि जो पढ़ी लिखी थी उसने अपना जीवन अपने बच्चों को पालने में, अपने परिवार को पालन पोषण करने में उसने लगाया। अब उसकी एक आधी उम्र बीत गई है और उसको निकाल दिया गया है। तो उसको कैसे हम सक्षम कर सकते हैं, उसको कैसे उसका एक घर बना सकते हैं जिसमें वो रह सकती है और अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकती है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाए। क्योंकि अगर हम कानूनी कार्रवाई पे भी वो जाती तो आप भी समझदार हैं कि वहाँ जाने के बाद वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाती और उनको सही समय पर न्याय भी नहीं मिलता। तो जब तक न्यायालय में उनका कोर्ट में मामला चल रहा है और उनका जजमेंट आए, उस बीच के दौरान में वो क्या कर सकती हैं, तो उस विषय पर हम कार्य करते हैं। तो मतलब हेल्प कैसे करते हैं आपकी उनको? अगर आगे फ्यूचर के लिए क्या हेल्प करेंगे फिर इसके अंदर? अगर जैसे वो किसी फैमिली में प्रॉब्लम में है जी, तो फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से होती है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग की ये होती है, एक तो हम उनको कहीं जो उनके कार्य हैं, जैसे किसी को कुछ भी करना आता है, उस बिहाफ पर हम उनके कार्य को आगे लेकर के आते हैं, उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाते हैं जिससे वो स्वयं अपना और अपने बच्चों का लालन पोषण कर सकें। मतलब उनके पास कोई भी अगर हाथ का गुण है या पढ़ी लिखी जितनी है उस हिसाब से आप उनको हेल्प करते हैं। हाँ। चलिए, ये तो नारी शक्ति की बात होगी। और इस तरीके से आपको दोनों साइड पे भी देखना पड़ता होगा, पुरुष साइड पर भी आप जाते कुछ मामले, कुछ मामले इस तरीके से हमारे सामने आए हैं जिसमें कुछ महिलाएं जो हैं अपने कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं। पुरुष सही है, कमा रहा है, लेकिन वो उनके ऊपर गलत आरोप प्रत्यारोप देती हैं। तो उस संबंध में ही जो हम पूरी जानकारी दोनों का कर लेते हैं, कौन सही है कौन गलत है। यदि पुरुष सही है तो हम उसके पक्ष में भी चीज़ों को करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना हो, आपके पास ऐसे केसेस भी आते होंगे कि जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से परेशान है, उसमें आप क्या करते हैं कि किसकी साइड लेना आप ज़रूरी समझते हैं? देखिए, पहली तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि दोनों को एक करके रखा जाए, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो कड़ी होती है बच्चों की, वो सबसे मायने रखती है और उनको उसी दिशा में समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आप दोनों के झगड़ों से बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो प्राथमिकता यही है कि दोनों एक होकर रहें। यदि वो नहीं एक होकर रहना चाहते हैं तो सहसहमति से वो फिर अलग हो सकते हैं। कोशिश तो यही है कि परिवार मतलब जुड़े ना, टूटे ना। जी। तो इसमें बच्चों की कस्टडी वगैरह इसके लिए भी आपको प्रॉब्लम आती होगी? बिल्कुल आती है। हमारा जो है, मैं बाराबंकी से महिला पुलिस लाइन में काउंसलर भी हूँ, उसमें भी इस बार हमको सम्मानित किया गया था। काफ़ी जोड़ों को हमने एक करके रखा हुआ है, उनके घर टूटने से बचाए हैं। तो प्राथमिकता यही है कि टूटे ना। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स रिलेटेड होगा। पॉलिटिक्स की कितनी हेल्प मिलती है आपको? एक एनजीओ चलाने के लिए कहा जाता है कि नेताओं का थोड़ा सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कितना आपको हेल्प मिलती है या कितनी आपको परेशानी उठानी पड़ती है उनसे? देखिए, अगर मदद के तौर पर कहें तो वास्तविकता में संगठन ने आज तक कभी भी किसी से हेल्प नहीं लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि चैनल के माध्यम से जा रहा है। यदि ऐसा हो तो लोग कमेंट्स करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि अभी तक मैंने किसी भी तरीके से किसी से कोई हेल्प नहीं ली है, सेल्फ चलती जा रही हूँ। लेकिन अब दिक्कतें तो आ रही हैं। यदि कोई ऐसा सहयोग मिले जिससे हमारे लोग, हम ये नहीं चाहते कि वो सहयोग हमको चाहिए, हमारी जनता जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसकी उम्मीद अब हम बन चुके हैं कि मैम हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी,
तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए जितना अच्छा हो सकता है, अगर मदद मिलती है तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। और इसके अंदर पुलिस वालों का काफ़ी सहयोग रहता होगा आपको? हाँ, चूँकि ये संगठन सही दिशा में कार्य कर रहा है, यदि हमारी कोई समस्याएँ थाने पर जाती हैं, तो इसमें जो पुलिस अधिकारी हैं, वो सुनते हैं और मदद करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमेशा लोगों के जहन में रहा है कि जितने भी एनजीओज़ होते हैं, एलिगेशंस बहुत लगते हैं किसी भी तरीके से। जी। अगर आप नारी शक्ति से जुड़ी हैं तो उसके अंदर तो और ज़्यादा एलिगेशन लगते होंगे, क्योंकि एक आप नारी भी हैं और खुद हैंडल करती हैं। जी। किस तरीके से झेलती हैं आप उन एलिगेशंस को, चाहे वो फंडिंग के मामले में हो या फिर लोगों की अपनी मानसिकता के मामले में हो? किस तरीके से आप इस चीज़ को देखती हैं? मैं अगर सही बताऊँ तो अभी तक मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा है, किसी भी तरीके का। नहीं, ये तो अच्छी बात है। जी, तो अभी तो हम इस बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जिन पर लगा है, उनकी सच्चाई क्या रही है, हम उस पे भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद से वाकिफ़ हैं। तो मुझे पता है कि आज तक इस संगठन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिस पे किसी भी तरीके, चाहे कोई फंड को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, नहीं लगा। अच्छा, एक मैं आपके साथ सवाल साझा करूँगा धर्म को लेकर। बहुत पॉपुलैरिटी रहती है किसी कोई ना कोई बाबा का, अगर नाम नहीं लेंगे, एनजीओ जुड़ जाते हैं उनके साथ। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। कोई आप ऐसा कुछ नहीं है किसी के साथ, किसी को धर्म को प्रमोट करती हो? कुछ भी नहीं। ये संगठन ना किसी राजनीतिक दल को प्रमोट कर रहा है, ना किसी धर्म गुरुओं को प्रमोट कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चाल चले जा रहा है। ठीक है। हाँ। मतलब आपको आपका लक्ष्य पता है, आप उसी के ऊपर चल रहे हैं? हाँ, उसी की तरफ से हमारी जो चाल है वही जा रही है। बच्चों को क्या आप सीख देती हैं? बच्चों की हेल्प किस तरीके से होती है? देखिए, बच्चों का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको शिक्षा के प्रति अवेयर करना सबसे पहले, क्योंकि जब वो शिक्षित होंगे तो उनके पास हर तरीके का ज्ञान होगा। वो सक्षम हो जाएंगे अपनी सद्बुद्धि से कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये आपने देखा होगा कि ये कई चौराहों पर ये जो भीख मांगते हैं, ये भी एक तरीके का स्कैम का शिकार होते हैं। इनको ये पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा एक हमको ये जन्म किस लिए दिया गया है ना, उनको इसलिए जन्म दिया गया कि शाम तक वो 500 रुपये ला करके वो अपने जो भी उनके चाहे माँ बाप हैं या जो इनसे कार्य करा रहे हैं, तो उनके लिए वो 500 की नोट नज़र आते हैं। उनके भविष्य की चिंता नहीं है, और उन बच्चों को भी नहीं पता है कि हम किस लिए जन्मे हैं। तो हमारा जो एक मुहिम चल रहा है कि बच्चों को भीख ना दें, उनको कुछ खाने की चीज़ें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें यदि आप देने लगते हैं तो आप उस क्राइम को रोक सकते हैं जो बच्चे किडनैप भी किए जाते हैं, कि उनको इसलिए उठा लिया जाता है। कई माँ बाप की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है कि जिस बच्चे को पालते पोसते हैं और अपने चंद लालच की वजह से उनको किडनैप कर लेते हैं, कि उनसे भीख मंगवाते हैं या और भी जो क्राइम उनसे हैं जो कराते हैं। तो इस क्राइम को रोकने में हमारी जनता का बहुत सहयोग होगा यदि हम उन बच्चों को भीख ना दें। उनको कुछ खाने की सामग्री, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हम उनको अगर देते हैं तो हम क्राइम को रोकते हैं। तो आप बच्चों को इस तरीके से आप बचाने का काम भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल, कोशिश हमारी है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ऑर्फनेज वगैरह में भी आपकी एनजीओ जाती होगी, अनाथ आश्रम वगैरह में, तो वहाँ पर कैसे हेल्प करती है आपकी अनाथ आश्रम में? जैसे लखनऊ का अगर हम कह लें, जो हमारे अनाथ आश्रम में मैं जब विज़िट करती हूँ तो जो अनाथ बच्चे हैं, सबसे बड़ा तो हमने उनके लिए गिफ्ट दिया है कि वो बच्चे मुझे माँ बोलते हैं। अच्छा। कि उन बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी माँ नहीं है। तो ये हमको बहुत सुकून देता है, और जो हमसे हो पाता है, क्योंकि हम वास्तविकता में किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं, तो जितनी मेरी श्रद्धा है हम उस श्रद्धा के अनुसार उन बच्चों के लिए करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग इस सच्चाई को जानें कि ये एक संगठन सही तरीके से कार्य कर रहा है और सही लोगों तक अपनी चीज़ों को भेज रहा है। ये हम चाहते हैं कि लोग इन चीज़ों को समझें। अच्छा, नारी शक्ति आपके संगठन का भी नाम है, नारी शक्ति के ऊपर ही बात कर लेते हैं। सेक्स स्कैंडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस टाइम घेराव में रहते हैं जी, खास तौर से एनजीओ से रिलेटेड। जी, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? आप कितनी हेल्प करती हैं उनकी, या कितनी हेल्प हो पाती है आपसे? जी। जब देखिए, अभी तक मेरी इस संबंध में ऐसी महिलाओं से बात नहीं हुई, खुल के तो बात मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जो महिलाएं मुझसे मिलती हैं
उनकी जो जेन्युइन समस्याएं दिखती हैं तो उनको मैं हमेशा यही समझाने की कोशिश करती रहती हूँ कि आपको स्वयं खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए खड़ा होना है और कोई काम समाज में ऐसा नहीं करना है जिससे आपका परिवार, आपके बच्चे आपसे घृणा करें। आप मजबूत बनिए। हाँ, ये मोटिवेशन हमारी तरफ से जाता है, क्योंकि हम खाली बातें नहीं करते हैं। लोग अच्छी अच्छी बातें तो बहुत कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला कोई नहीं खड़ा होता है। बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास भी तजुर्बे होते हैं, आपके पास भी हैं। अभी हम भूखे हैं, ठीक है ना, तो आप हमको भूख संबंधित बहुत अच्छा ज्ञान तो दे देंगे, पर उस टाइम यदि अगर एक प्लेट खाने की हम तक पहुंचा दें तो शायद वो जो ज्ञान आप दे रहे थे हमें, वो कारगर सिद्ध होगा। तो चूँकि वो अनुभव मुझे है कि अगर सामने वाला भूखा है तो उसको उस भूख की ज्ञान बाद में दीजिए, पहले उसको खाने की प्लेट सामने कर दीजिए। तो वो काम हमारा संगठन करता है कि उनको उस राह पे जाने से पहले उनको सक्षम करना है कि वो अपनी मजबूती से समाज में जी सकें। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके संगठन में आपके साथ? अगर हम लखनऊ की ही सिर्फ बात कर लें तो ऑन पेपर इस टाइम करीब 3000 स्ट्रेंथ है, जिसका रिकॉर्ड बाकायदा मिलेगा। 3000 जी, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन है। ये अभी आप सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ लखनऊ की बात करें। अब इसी तरीके से हमारे पास 25 जिले हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर जगह हजारों की स्ट्रेंथ है, ये झूठ होगा कहना, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमारी टीमें बिल्ड हो रही हैं। अभी MSME PCI से मैं जुड़ी, जिससे मुझे एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि इनको हम रोजगार के लिए फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी से फंड लिया नहीं, सरकार का कोई फंड हमारे पास आया नहीं या मैं ले नहीं पाई, दोनों बात हो सकती है। तो अब इसके जरिए जैसे महिलाओं को सक्षम करने के लिए, या पुरुष भी जो हैं अपना परिवार पालना चाहते हैं, ये हमारे लिए सबसे मजबूती का विषय आया है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल कहूँ, आपने कहा मैं फंड नहीं लेती जी, आपके पास अभी तक आया भी नहीं आया। आपकी अपनी जीविका क्या होती है, फिर किस तरीके से आप हेल्प करते हैं फिर उनकी? देखिए, हमारे पास लीगल सेक्टर है, हमारा एक कारपोरेशन है जिसमें हमारी महिलाएं सामान को तैयार करती हैं। जैसे हमारा टॉयलेट क्लीनर हो गया, डिश वॉश हो गया, आपका लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, इस तरीके के 7 प्रोडक्ट हैं। सैनिटरी पैड्स भी हो गए उसके अंदर। ये बनाती हैं, उसको पैक करती हैं, और पैक करने वाली महिलाएं अलग हैं और इनको आगे देने वाली महिलाएं अलग हैं। एक तरीके से उनको रोजगार भी मिल गया जी, और आपने अपनी जीविका का भी बता दिया, तो इससे तो उनको भी फायदा है। बिल्कुल फायदा। अभी 3 चीज़ें और मैं लेकर के आई हूँ। कोई भी महिला है जो ऑटो चलाना चाहती हैं, उनको मैं जो है फाइनेंस कराऊंगी, उनको ट्रेडिंग दिलाऊंगी और उनको वो ऑटो चलाने के लिए सक्षम करूंगी, पहली चीज़। दूसरी, जो अभी महिलाएं काम करने में शर्माती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ वो शर्माए ना। अपना काम कोई भी हो करने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जीविका चलेगी। तो ये जो रेडी के जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो फास्ट फूड में बनती हैं, उनके लिए भी मैं लोन उनको दे रही हूँ। प्लस संगठन की तरफ से हर कॉलोनी में एक जो है शॉप खोलने की हमारी पूरी प्लानिंग है, और हम कर भी रहे हैं कि पूरी एक थीम रहेगी, जिससे किसी को ये ना लगे कि मैं कोई परचूनी शॉप खोल देना चाहती हूँ। नहीं, जो महिलाएं काम तो कर लेती हैं, लेकिन उनके पास बाहर सामान भेजने का कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं, कि जहाँ वो प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन निकलने का कोई वे नहीं है, रास्ता नहीं है। तो ये रास्ता मैं स्वयं का इन लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है उनके साथ कि हमारी जो बैकअप टीम है, कि वो मार्केट में कोई भी कार्य कर रही हैं तो उनको एक हमारी तरफ से प्रोटेक्शन है कि उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे, कोई फालतू की बात ना हो, जिसके लिए वो तुरंत मुझे कॉल करती हैं और तुरंत हमारी टीम पहुंचती है। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पुलिस से पहले पहुंच जाती है आपकी? बिल्कुल। और पुलिस वाले सहयोग भी दे देते हैं आपका? हाँ, जब जानते हैं कि ये सही रास्ते पे हैं तो सहयोग करते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल मेरा पॉलिटिक्स रिलेटेड होगा। लखनऊ में आपका मेन हेड ऑफिस है जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार है जी। 11 साल हो गए आपने बताया जी आपकी फाउंडेशन को जी। पहले और अब में काफ़ी फ़र्क देखती हैं या फिर पहले से सही है? देखिए, वैसे तो ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखती। नहीं, एक अपना लेकिन अगर आप पर्सनल पूछना चाहते हैं, हाँ, तो ये बात कहीं ना कहीं सच है, और ये आम पूरी जनता इस बात को जान रही है जो मैं कहने जा रही हूँ। पहले थोड़ा महिलाओं को लेकर के आप सुन रहे होंगे, रेप केसेस, छेड़खानी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो चल रही थी निरंतर। लेकिन मैं स्वयं जानती हूँ, अगर मैं रात को 2 बजे भी निकलूँ तो सेफ महसूस करती हूँ। अभी फिलहाल? हाँ, अब की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जो पॉइंट है वो मैं बोलूँगी, ये तो है
कि महिलाएं अब अपने आप को सेफ समझती हैं। हाँ, मैंने वो चीज़ नहीं कही कि आप बीजेपी का, मैंने कभी नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं। लेना भी नहीं चाहता मैं आपकी एनजीओ के साथ। मैं बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ आपका व्यू सिर्फ जानना एक चाहता था। महिला होने के नाते जो मुझे फील हो रहा, मैंने बस उसको बताने की कोशिश की है। पहले और अब में फ़र्क देखती हैं हाँ, आप। ठीक ये है, तो फर्क है। आपके हिसाब से कि जो अब वाली सरकार है वो ज़्यादा सक्षम है एज अब कम्पेयर, मैं सरकार बोलूं या जो माहौल बना हुआ है इस टाइम वो का, सरकार के अब द्वारा ही जैसा बना आप गया है कहेंगे, वो। लेकिन हाँ सच है ये कि, और जो है बस एक चीज़ मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कुछ मामले थाने पर जाते हैं तो महिलाओं का जो उनसे पूछने के जो तरीके हैं, जो पुलिस प्रशासन में वहाँ जो पोस्टेड हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो, और एक दो महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हुई है, लेकिन महिलाओं से जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर महिला कुछ अपनी बताना चाहे ना तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह तो मैंने यही कर दिया कि मैं थाने में पहुंच गई, थाने में आ गई अपनी हाँ। शिकायत एक तो जो हमारे साथ गलत हुआ तो हुआ, उन शब्दों से मुझे बार बार गलत होने का ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ करके सबसे बड़ा गुनाह तो यही कर दिया कि मैं यहाँ क्यों पहुँच गई। इसमें सुधार होनी चाहिए। ये आपकी एक सलाह है, हाँ, एक सलाह सरकार के लिए। ठीक है, चलिए ये भी ज़रूर पहुँचे आगे तक आपकी बात। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पिंक थाने वगैरह भी बने हैं, पुलिस प्रशासन इस पे काम कर रही है, तो वो कोई हेल्प नहीं करती है आपकी इस चीज़ में? देखिए ये सब चीज़ें जाती थाने पे ही हैं। अच्छा। अगर पिंक बूथ जो बनाए गए हैं तो अभी तक कोई खास हमको या महिलाओं से जो मैं पूछती हूँ तो वैसा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मैं निष्पक्ष ही बात बोलूँगी। हाँ, क्योंकि मैं लखनऊ गया था तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे पिंक बने बूथ हुए थे। हैं जी। लेकिन उसका जो एक रीज़न सरकार ने जो बनाया है, उसको बनाने का जो सोचा गया है, तो वो मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं। पिंक बूथ वहाँ पे 2 महिलाएं पोस्टेड हैं, रखी गई हुई हैं, किसी को वहाँ दिक्कत समस्या होती है तो वो जो पूछने का तरीका है ना सर, कि जैसे हमारे साथ किसी ने छेड़खानी की तो कैसे की, कब की, क्यों की, कहाँ पे की, इस तरीके के सवाल जवाब जो होते हैं ना, तो वास्तविकता में जिस औरत जो एक सम्मानित मतलब वो आपको ये ऑकवर्ड फील कराते हैं? ऑकवर्ड फील करते हैं। ये है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपकी घरेलू उसके ऊपर। ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, करना भी चाहिए, फैमिली सपोर्ट कितना रहता है आपका? देखिए परिवार सपोर्ट की बात कर लें तो 2 बातें यहाँ पे होती है। जब महिला बाहर निकल के कहीं ना कहीं काम करती है, या तो परिवार बहुत सपोर्ट कर रहा होता है या परिवार सपोर्ट नहीं करता है। चूँकि ये पुरुष प्रधान देश रहा है शुरुआत से, महिलाएं आज कितना भी आगे करने की कोशिश करें, आगे आने की बात करें तो उनका विरोध होता है। उस विरोध के बाद भी अगर वो अपने आप को स्ट्रेंथ कर पाती हैं, एक तो घर का विरोध, फिर समाज का भी विरोध, उसके बाद भी यदि कोई महिला सक्षम होती है, जो एक बेदाग ज़िंदगी जीती है, तो आप समझ सकते हैं कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। और महिलाओं को सपोर्ट इतना आसानी से परिवार से नहीं मिलता है। मैं क्योंकि एनजीओ चलाना कोई आम नहीं आसान मिलता, बात नहीं है मेरा, लेकिन हाँ जब आप एक स्ट्रेंथ ले लेते हैं तो जो आपका विरोध कर रहे होते हैं फिर वो आपके सपोर्ट फेवर में आ जाते हैं आपके, ये होता है। मतलब आपकी सिर्फ और सिर्फ पहले कामयाबी देखना चाहते हैं। बिल्कुल। जो हमारे अनुभवी लोगों ने कुछ बातें जो कही हैं कविता के रूप में या आर्टिकल के रूप में, कि पहले लोग कहते हैं कि कैसे, कब, फिर कहते हैं कैसे हो गया, तो अनुभवी लोगों ने चीज़ें शेयर की तो सही किया है। नहीं, ये सही बात है, कामयाब इंसान के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, लेकिन और उसकी सबसे कामयाबी बड़ी के दिक्कत अंदर क्या दिक्कतें आई वो कोई नहीं जानना चाहता। सबसे बड़ी बात, अगर महिला निकल कर बाहर कार्य करना चाहती है ना, तो ये कामयाब हुई तो हुई कैसे, उसके पीछे उनका कभी सही इंटेंशन नहीं जाता कि कितने एक जीत को हासिल करने के लिए उसको कई बार हारना पड़ता है, तब जाके वो एक जीत पर आती है। तो उसका जो जर्नी होती है वो कांटों भरा होता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए समाज में अपने आप को स्थापित करे रहती है और डट के सामना करती है। और यही मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि जो वास्तविकता में सही दिशा में महिलाएं काम कर रही हैं, वो किसी से डरे नहीं, गलत बातों से डरे नहीं, आप अपने आप को स्थापित करते हुए चलें। बच्चे हैं आपके? हाँ जी। कितने बड़े? हमारे एक 6 साल का बेटा है, एक 12 साल की बेटी है। क्या सिखाते हैं आप उन्हें? यही कि खुद के लिए जीना सीखो, जब आप खुद के लिए जिएंगे तब आप दूसरों के लिए जी पाएंगे। मेरा थोड़ा सा एक अलग ये ट्रैक है। एनजीओ में आते हैं बच्चे नहीं, अभी वो पढ़ रहे हैं और इन सब चीज़ों से अभी वो अलग हैं।
अच्छा, अभी आप एनजीओ के बारे में उनको नहीं, ये पता है शेयर कि नहीं मेरी करते माँ हैं? एक समाज सेविका है। हम्म, वो देखते हैं कि हम्म, माँ कैसे मतलब एडजस्ट करती हैं हम्म। इन चीज़ों को। तो फिर क्या सीखते हैं वो आपसे? यही सीखते हैं कि पहले और अब में काफ़ी फर्क सीखते आया? हैं कि हमें सबके साथ अच्छा करना है। हम्म, कोई भी दुखी अगर आपके पास आ गया है हम्म, तो उसके दुख को एकदम अपना बना के चलना है। ये सीखा उन्होंने जी। आपसे। चलिए, ये अच्छी बात है। समाज की बात कर रहे थे आप। समाज के अंदर, परिवार के अंदर आपने कहा कि सपोर्ट एक कामयाब होने के बाद ही मिलता है इंसान को। उसके पहले की कामयाबी के लिए कितना कांटों भरा सफ़र था, ज़िंदगी रहती है वो कोई नहीं जानना भी नहीं चाहता मेरे ना। हिसाब से। तो आपको लगता है एक यूपी जैसे एरिया से आप बिलोंग करती हैं, पीछे से कहाँ से हैं आप? जी, हमारा जो मायका रहा है वो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। वो भी सपोर्टिंग आज भी वही इस चीज़ को देखते हैं हाँ, कि देखते हैं। उनकी घर की लड़की? क्योंकि मैं एक क्षत्रिय परिवार से थी, जी। तो हमारे यहाँ महिलाओं को पर्दे में और बहुत दबा के रखने का। मेरा पूछने का मतलब यही था कि जी। आपकी पिछली ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? जी, तो वो जो है हमारे यहाँ मतलब इस तरीके से महिलाओं को रखा जाता था कि वो बाहर की दुनिया नहीं जानती हैं। जी, कैसा देखिए, है, बड़ा क्या मैं है। यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा। अक्सर हम ना औरतों पे ना एक ये वाला वर्ड यूज़ कर देते हैं, रखा जाता था। आपने जिस तरीके से कहा, हम कहीं ना कहीं उनको खुद दबा देते हैं। बिल्कुल। रखना एक वस्तु होती है, नॉन लिविंग थिंग। असल में हमारा समाज, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, एक जनरली बात कर रहा हूँ। हम अक्सर ही ना ऐसा सोच लेते हैं कि एक औरत एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग की तरह है घर में, उसे रखा जाता है। बिल्कुल सही। आपने अभी ऐसे ही शब्द का प्रयोग किया, जी। मैं माफ़ी मांगूंगा अगर आपको बुरी नहीं लगी नहीं, बात तो। कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद उसे स्ट्रगल करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने आप में ना ऐसा सोच लेती है जी। कि मेरे ऊपर तो अब और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मुझे जी। प्रूव करके दिखाना जी। है। आप जैसे लोग प्रूव भी करते हैं और उन लोगों के लिए मोटिवेशन भी बनते हैं। जी। मेरा जेन्युइन में जो मैं पूछना चाह रहा था वो यही था कि आप किस तरीके से ऐसे सोचती हैं अपने बारे में। समाज सेवी के लिए ज़िंदगी हमेशा लोगों से घिरी है, समाज से घिरी है। आप सारा दिन अपना समाज में ही निकाल देती होंगी, लोगों जी। की जनता की सेवा में ही निकाल देती हूँ। आप अपने लिए क्या सोचती हैं ये कार्य करते हुए? समझे नहीं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताता हूँ। मतलब फिर भी थोड़ा सा कट करके बताइए। अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देखती हैं आप हमेशा एक समाज सेवी की तरह जीना चाहती हैं, या एक फैमिली के अंदर एक वक्त गुजारना चाहती हैं, या आप चाहती हैं कि मेरी ज़िंदगी जो अब इन्हीं के नाम पर है, या एक फैमिली होती है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा समाज है, उनको अलग अलग देख लेती हैं, या फिर आप अब चाहती हैं मैं तो अब समाज के लिए ही काम करूँगी? नहीं, मैं भी एक औरत हूँ। हम्म, मुझे भी एक तरफ से कहा जाए, मुझे भी सजना संवरना अच्छा लगता है। अपने बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, घूमना फिरना भी अच्छा लगता है कि ठीक है हमने समाज के लिए अपना समय दिया। क्योंकि कहते हैं कि जब आप दुखी होते हो तो आपके पास वो कंधा नहीं होता जिस पर हम रो सकें। मैंने इस कंधे को तैयार किया है कि अगर आप दुखी हैं तो आपको हम जितना हो सकता है उस दुख से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारी अपनी एक ज़िंदगी है जो निजी ज़िंदगी कह लें, जिसमें अपना फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, तो हम दोनों ज़िंदगी को बराबर बैलेंस में करके चलते हैं। मेरा पूछने का यही था जी। सवाल कि आप दोनों चीज़ों को जी। कैसे बराबर करके चल लेती हैं? अब चल लेते हैं। मुश्किल होती होगी। हाँ, होती है, लेकिन हाँ, जैसे अभी संडे का टाइम है तो बच्चों का है तो है। बच्चों को कहीं घूमने जाना है तो जाना है। जी। और उसी दौरान अगर हमारा समाज में कोई ऐसा पहलू सामने आ गया जिसमें मुझे लगता है कि नहीं अभी इनका समझना बहुत ज़रूरी है। जी। चूँकि परिवार को भी बैलेंस करके रखा है तो परिवार भी समझता है जी। कि मम्मा आज इधर नहीं तो इधर हमको एडजस्ट कर लेगी, तो बैलेंस बनता है। ऐसा नहीं है कि जो समाज का मतलब कार्य कर रहा है वो घर गृहस्थी पर ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि मुश्किल हो पूरी जाता होगा। जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। मुझे घर गृहस्थी भी अपनी देखनी होती है और अपने समाज को भी। मुश्किल तो होती होगी। कठिनाई जिंदगी का नाम ही है कठिनाई। इसी में आपने 10 साल निकाले हैं अनुभव में ही। जी। बहुत कुछ है जो मुझे सीखने को मिला है। रोज सीखते हैं रोज आप। सीखते हैं। असल में नारी ही नारी की दुश्मन है। सुनते हैं, बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, हो सकता है ये ना भी हो। इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं,
अगर बड़े बुजुर्गों ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं सही बात कही सही है। कही है, जी, अच्छा। उनके तजुर्बे गलत नहीं होते हैं। जी। कहीं ना कहीं हम खुद के हारने में खुद जिम्मेदार होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि उस बेटी को जला करके मार दिया गया, उसका गला दबा करके मार दिया गया, उस बेटी को घर से निकाल दिया गया, अपनी बहू के साथ ये किया गया। तो ये सोचने का विषय है कि जब वो जलाई जा रही थी तो क्या उसके घर में सास के रूप में क्या वो महिला नहीं थी? या जब वो माचिस जिसने दी होगी वो जेठानी के रूप में महिला नहीं थी? अगर औरत चाहे तो कभी भी पुरुष अपनी पत्नी के ऊपर गलत व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं, जब महिलाएं जो होती हैं जो बाहर पंचायत लगाती हैं और दूसरी महिला जो जाकर के कुछ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोई किसी कार्य से बाहर निकलती है तो उनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि हमको उसको जज करना कि आज उसने क्या पहना है, कहाँ जा रही है, कितने बजे आई है। तो उसको क्या है, एलिगेशन में हम लेकर के आते हैं। औरत को गिराने में वास्तविकता में औरत का हाथ है। अगर वो बढ़ रही है तो एक कहावत सुनी है कि जो ये जो केकड़े होते हैं ना, एक टोकरी में रख दीजिए, एक बढ़ता है तो चार खींचते हैं। तो महिलाएं जब तक खुद के लिए नहीं इस बात को समझेंगी, हो सकता है कि मेरे माध्यम से कुछ महिलाओं को बुरी भी लगे, लेकिन ये सच है। सच को जो स्वीकार कर लेगा वो आगे बढ़ेगा। हमारे संगठन में जितनी महिलाएं जुड़ी हैं तो हमारी जो शपथ होती है ना, उस शपथ में पहला ही हमारा नियम यही है कि कोई भी महिला की बुराई नहीं करेगी, किसी की महिला के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? क्या पता वो महिला की कंडीशन क्या है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही है। या तो हम उसकी समस्याओं को सुधारें, उसको इस्टेब्लिश करें, फिर हमारा कहने का अधिकार होता है। हम उसके ने घर का खर्चा चला रहे होते हैं ना, हम उसके वास्तविकता जीवन में जो उसकी घटनाएं घट रही हैं उससे हम वाकिफ़ भी नहीं होते हैं, फिर भी हम उसके ऊपर एक टिकेरा बना करके उसके ऊपर फोड़ देते हैं कि जो हमारी सोच थी हमने ऊपर आपके उड़ेल दिया कि आप ऐसी हैं, कि आप ऐसी हैं, कि आप ऐसी हैं। उसका खामियाजा भुगतना खुद को भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने उसके लिए बोला है। तो ये सुधार महिलाओं में आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमेशा कहती रह जाएंगे ये पुरुष प्रधान देश है। क्यों देश है? क्योंकि आप प्राथमिकता देने वाली आप ही हैं। पुरुष की कभी बुराई नहीं करता है, इस तरीके की ना एलिगेशन लगाता है। वो अगर कुछ होता है छुपाने की कोशिश करता है कि मेरे दोस्त के बारे में पता ना चले। महिलाएं जो होती हैं, जो चीज़ नहीं होती है वो भी कह डालती हैं, क्योंकि जितना हम इनको गिरा सकते हैं उतना हम ऊपर आएंगे। ये सोच होती है, इस सोच को बदलना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ कशिश जी, जिन्होंने अपने विचार, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करा। परमात्मा इनकी संगठन को और कामयाबी दे, इनके संगठन के साथ और लोग जुड़े। आप लोग साथ में आइए, आगे बढ़िए, इनका साथ दीजिए। किस तरीके से ये कार्य कर रही हैं इनको प्रेरणा दीजिए। मेरा नाम है जतिन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।